वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे रेपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न। प्रोग्रामिंग में बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न यूज होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आज हम बात करेंगे रेपो के बारे में। बेसिकली ये है क्या? रेपोजिटरी एक लेयर है जो एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल इस तरह समझें कि एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर एक कस्टमर आता है। कस्टमर क्या करता है? ऑर्डर देता है वेटर को। वेटर आता है किचन में और उस ऑर्डर को सर्व करवाता है, या उसका जो भी ऑर्डर होता है उसको बनवाता है। तो ये जो कस्टमर और किचन के दरमियान जो लेयर है वो क्या है? वो वेटर है। वेटर ही सर्व कर रहा है, वेटर ही ऑर्डर ले रहा है। डायरेक्ट कस्टमर का किचन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह हमारी रेपोजिटरी होती है, बीच में एक लेयर होती है कि डायरेक्ट डेटाबेस से एक्सेस नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो हमारी सिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगी और रीयूजेबिलिटी भी नहीं रहेगी। इसलिए रेपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न लाया गया ताकि एक बीच में लेयर बनाए, उस लेयर के ज़रिए हम अपने सिस्टम को सिक्योर रख सकें और रीयूजेबल बना सकें। इस चीज़ को आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एमवीसी में कि किस तरह हम रेपो पैटर्न को एमवीसी में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोजेक्ट में डेल का फोल्डर DAL डेटा एक्सेस लेयर। इसके अंदर हमने एक ऐड करा हुआ है एंटिटी मॉडल। बल्कि एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब शुरू से ऐड करना बताता हूँ ताकि बिगिनर्स के लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे हम आएंगे, ऐड करेंगे, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम में हमने सेलेक्ट किया एडियो डॉट नेट डेटा मॉडल। इसके अंदर हम नाम दे देंगे एम्प्लॉय DB एंटिटी। उसके बाद ये बोलेगा नेक्स्ट। फिर हम करेंगे न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन में इसे सर्वर नेम रिक्वायर्ड है। हम सर्वर नेम लेंगे अपने डेटाबेस से। हम SQL में आए, हमने कनेक्ट करा, ये हमारे पास आ गया सर्वर नेम। जैसे हम सर्वर नेम लेंगे, ये डेटाबेस लोड कर देगा ड्रॉप डाउन में। अब हमें कौन सा चाहिए? एम्प्लॉय DB। हम टेस्ट कनेक्शन करेंगे, ऑल गुड, ओके। नेक्स्ट करेंगे। हाँ, ये चीज़ देखें गाइस, आपको टेबल सेलेक्ट करना है, व्यू सेलेक्ट करना है और स्टोर प्रोसीजर सेलेक्ट करना है। फिलहाल हमारे पास टेबल ही उस डेटाबेस के अंदर, तो टेबल ही सेलेक्ट हुआ है। फिनिश करेंगे। ये फाइनली हमारे पास ऐड हो गया है डेटा मॉडल। और जैसा कि हमारे पास एक ही टेबल था हमारे डेटाबेस में, वो भी हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम एक बनाएंगे फोल्डर रेपोजिटरी के नेम से। उस रेपोजिटरी के अंदर हम एक इंटरफेस बनाएंगे आई एम्प्लॉय रेपोजिटरी का, और उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे हमारे पास? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और एम्प्लॉय गेट करना। इंटरफेस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे और कोई क्लास इसको अगर इनहेरिट करती है तो उसको ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब हम बनाएंगे एक क्लास एम्प्लॉय रेपोजिटरी की। उसके अंदर जैसे ही हमने इसको इनहेरिट किया आई एम्प्लॉय रेपोजिटरी से, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ गए। गेट एम्प्लॉय, गेट बाय आईडी, इंसर्ट, अपडेट। और टॉप पे हमने बनाया कंस्ट्रक्टर। एक हमने वेरिएबल बनाया डेटाबेस एंटिटी का, ठीक है। दो कंस्ट्रक्टर बनाए, एक डिफॉल्ट बनाया, एक पैरामीटराइज। दोनों में क्या करा? डेटाबेस इनिशियलाइज करके जो भी डेटाबेस आ रहा है कनेक्टिविटी हमने इसको असाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे? गेट ऑल मेथड में हमें तमाम एम्प्लॉय चाहिए होंगे, तो हम ये कॉन्टैक्ट्स डॉट एम्प्लॉय, ये टेबल का नाम है, डॉट टूल लिस्ट। इससे क्या हुआ? हमारे पास वो तमाम एम्प्लॉय आ जाएंगे जो एम्प्लॉय के टेबल में है। इसी तरह गेट बाय आईडी, आईडी की भी यहाँ पे एम्प्लॉय आएंगे। इंसर्ट होगा तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जो है वो डॉट एम्प्लॉय डॉट ऐड होके एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। अपडेट भी इसी तरह होगा। डिलीट में भी यही होगा कि एक आईडी आपको मिलेगी और आप क्या करोगे? एम्प्लॉयज में फाइंड करोगे उस रिकॉर्ड को। अगर वो रिकॉर्ड मिलता है तो आप क्या करोगे? रिमूव कर दोगे। ये हमने बना ली रेपो। रेपो किसकी बनाई? एम्प्लॉयज की। इसी तरह हर मॉडल की अलग रेपो बनती है। इससे फ़ायदा क्या होता है? हमें रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हमने ये रेपोजिटरी बना ली, हमने डेटा एक्सेस लेयर में एंटिटी मॉडल भी ऐड कर लिया।
अब हम अपने कंट्रोलर में जाएंगे और एक कंट्रोलर बनाएंगे एम्प्लॉय नेम से। एम्प्लॉय नेम से हमने कंट्रोलर बनाया और हमने इसका एक कंस्ट्रक्टर बना के अपने इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बना लिया उसका। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक इंडेक्स का हमने एक मेथड बनाया हुआ था एक्शन रिजल्ट, उसका हमने एक व्यू बनाया हुआ है, ठीक है। उस व्यू के अंदर जब हम आई एम्प्लॉय रेपोजिटरी से गेट ऑल करेंगे तो इसमें वो तमाम एम्प्लॉय आ जाएंगे जो मेरे टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। ये होती है गाइस रेपोजिटरी डिजाइन पैटर्न के बीच में हमारी एक लेयर चल रही है। ये देख रहे हो ना, अब एक लेयर चल रही है। अब नहीं पता किसी को कि डेटा कहाँ से आ रहा है, हमारे डायरेक्ट डेटाबेस की कनेक्टिविटी या कुछ यहाँ पे नहीं है ऐसा जिससे हमारे सिक्योरिटी भी इशू हो। अब हमने क्या किया, अलग अलग हमने मेथड बना लिया। एक ऐड एम्प्लॉय का बना लिया, वो क्या करेगा कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लेगा, चेक करेगा कि मॉडल वैलिड है और इंसर्ट कर देगा। इसी तरह अपडेट और डिलीट करेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको पेज को लोड करा, हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ गए गेट ऑल एम्प्लॉय के जो हमारे इस टेबल में एग्जिस्ट करते थे। अगर मैं आपको यहाँ पे डिबगर लगा के दिखाऊं इंडेक्स पर, ये मैंने लोड करा। अब बीच में जो हमारे रेपो डिजाइन पैटर्न की लेयर थी उसने हमें रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया। अब इससे हमारा कितना सिक्योर हो गया सिस्टम ना, कल को डेटाबेस चेंज भी होगा तो हमें ये क्लासेस चेंज नहीं करनी पड़ेंगे। इसी तरह अगर मैं एडिट पे आऊँ, एडिट पे आया, ये एम्प्लॉय की आईडी लेकर आया, इसने क्या किया गेट बाय आईडी से एक सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लाया और एक न्यू पेज पे ले गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी अगर एडिट करता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रियाना टेस्ट, और मैं यहाँ पे अपडेट करूँ, अब ये देखो ये पूरा एम्प्लॉय का मॉडल लेके गया है जो जो मैंने वहाँ से पास किया। क्या क्या पास किया है, आईडी, डिपार्टमेंट, जेंडर, नेम और सैलरी। नेम मैंने चेंज करा था प्रियाना टेस्ट, सही है। अब ये आया नीचे मॉडल वैलिड है, इसने देखा अपडेट करना है और ये हो गया सेफ। सेफ के अंदर मैंने जैसा आपको दिखाया था सेफ चेंजेस मैंने करी मैं एंटिटी डेटाबेस को सेव करने के लिए, और इसने रिडायरेक्ट कर दिया इंडेक्स के पेज पे। जब रिडायरेक्ट किया तो ये देखें हमारा ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया प्रियाना टेस्ट। तो गाइस इसी तरह हम डिलीट और ऐड भी कर सकते हैं। हम इसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, डिलीट किया, एक न्यू पेज पे लेके गया, हमें बताया इसने ये रिकॉर्ड है, क्या आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हो, आपने कर दिया डिलीट। ये दोबारा रिडायरेक्ट हो इंडेक्स के पेज पे और न्यू डेटा रिलोड करके लाया और ये प्रियाना डिलीट हो गया रिकॉर्ड। ये होती है गाइस हमारी रेपोजिटरी डिजाइन पैटर्न जिसमें हम बीच में लेयर क्रिएट करते हैं ताकि डेटाबेस डायरेक्ट एक्सेस ना हो कंट्रोलर से ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आया करे गाइस, लाइक करा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ।